Namaste and welcome to Flying Stars. If you are preparing for exams and looking to master Hindi as a second language, you have come to the right place. I am Pradeep Chaudhary, and today we'll explore a course that is specially designed to help you excel in your exams. तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले अपनी डिटेल्स भरनी होती हैं, यानी आपको अपनी इंफॉर्मेशन भरनी होती है। दैट इज कॉल्ड द कैंडिडेट नेम, center number. Candidate number means your name, center number, and the candidate number. Okay, your number. Okay, and as we know, we are going to discuss Hindi as a second language, previous year question paper. Okay, okay, fine. So these are the instructions. Okay, these are the formalities. You have to answer all questions. Use a black or a dark blue pen. Write your name, center number, and candidate number in the box at the top of the page. Okay, then the blah blah blah. Fine. So you must answer on the question paper. Yes, we all know this. Now, sir, can we proceed? Yes, yes, students, we should proceed now. Yes. So, in the first question, there is an exercise. There is an exercise. Okay. Exercise 1, question 1 to 6. अभ्यास 1, प्रश्न 1 से 6 तक। हल्दी आलेख को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। So means we have to read this article. सबसे पहले समझते हैं what is आलेख. In English writing, we call आलेख as an article. We call आलेख as article. Okay. So we can write down over here article. It simply means the article. Article means when we are sharing our views to a large number of group or large number of people in a proper structured way. आलेख क्या होता है? आलेख होता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, है ना, अपने विचारों को एक अच्छे ग्रुप तक पहुंचाना, एक समूह तक पहुंचाना, उसे हम लोग आर्टिकल बोलते हैं। ओके, उसे ही हम लोग आलेख बोलते हैं। मीन्स लेख प्लस आ, अगर हम लेख के आगे आ लगा देते हैं, सो इट इज लाइक सिंपली लाइक निबंध, है ना। ये इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं, लाइक ना, ये निबंध से थोड़ी सी सिमिलैरिटीज रखता है। ओके, तो चलिए अभी हम इस आलेख को पढ़ते हैं। ओके, देखो आपके पास सबसे पहले आलेख आएगा, लेकिन आपको उस आलेख को नहीं पढ़ना है। ओके, आपको पढ़ना है उस आलेख को। आई एम नॉट सेइंग दैट यू डू नॉट हैव टू रीड दिस, यू हैव टू रीड दिस, but before that you have to read the questions. Okay, that what type of questions are asked in the this आलेख। Okay, so first question is asked, भोजन के व्यंजनों में हल्दी से किस प्रभाव में वृद्धि होती है। मीन्स भोजन के व्यंजन, यानी कि व्यंजन का मतलब होता है भोजन, भोजन के पकवान, वेराइटीज ऑफ फूड। ओके, वी आल्सो कॉल इट पकवान, है ना। जैसे पूड़ी कचौड़ी, कभी हमारा कुछ खाने का मन करता है। सो देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स दैट वी कॉल व्यंजन, दैट वी कॉल व्हाट, दैट वी कॉल व्यंजन। सो सबसे पहले हमको फर्स्ट क्वेश्चन को ऐसे रीड करना है। ओके, देन वी हैव टू रीड द पौधे के किस भाग से हल्दी निकलती है। तो बेसिकली ये तो हम जानते हैं, इनके आंसर्स तो हम ऑलरेडी जानते हैं। ओके, लेकिन हम लोग एक बार आर्टिकल को रीड करके और अच्छे तरीके से इसके आंसर्स को प्रेजेंट करेंगे। ओके, हम इसको रीचेक करेंगे। देखो मैं आपको एक टिप बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके आंसर्स आपको या तो फर्स्ट पैराग्राफ में या फिर सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएंगे। ओके, अगर आपके फर्स्ट और सेकंड के आंसर हैं तो वो आपको कहाँ मिल जाएंगे, फर्स्ट या फिर सेकंड पैराग्राफ में। एंड थर्ड फोर्थ के आंसर सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में आपको मिल जाएंगे, है ना। ऐसा लाइक इट इज जनरली seen. Okay, I'm not saying that it will, you will find definitely in the first or second paragraph or in the third or the fourth paragraph for the question third and fourth means, but it is generally seen. Okay, yes, so we'll read the paragraph now, we will read the article now. Okay, I will explain you in detail, you do not have to worry. Okay, like if you want to increase the speed, then you, there is an option of to increase the speed of the video. Okay, because okay, yes, तो अरुणाचल प्रदेश में एक किसान कुदाली से जमीन खोद रहा था। मीन्स अरुणाचल प्रदेश इज अ स्टेट इन द इंडिया। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश में एक किसान कुदाली से जमीन खोद रहा था। ओके, फिर क्या होता है, भूरी मिट्टी के अंदर, इन अरुणाचल प्रदेश अ फार्मर वाज डिगिंग द सॉइल विद अ hoe। ओके, भूरी मिट्टी के अंदर केसरिया रंग की झलक देखकर उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कुराहट खिल गई। मीन्स इसका क्या मतलब है कि उसके चेहरे पर केसरिया रंग, आप जानते हैं भूरी मिट्टी,
भूरी मिट्टी मीन्स द ब्राउन सॉइल, ओके, ब्राउन सॉइल। इट इज जनरली फाउंड इन द स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, ओके। सो उधर क्या होता है, केसरिया रंग, केसरिया रंग मीन्स सैफ्रॉन कलर, केसरिया रंग मीन्स सैफ्रॉन कलर। So what is the meaning of केसरिया रंग? Saffron color. We can also write it saffron, saffron color. Okay. की झलक देखकर, अब झलक का मतलब क्या होता है, ग्लिम्स, है ना। जैसे ही उसने देखा और कि केसरिया रंग की ना, एक ना केसरिया रंग की मिट्टी उसको एकदम दिखी, उसका चेहरे पर एकदम संतोष आ गया, है ना। क्या आ गया उसके चेहरे पर? संतोष। संतोष मीन्स सेटिस्फिकेशन, है ना। एक मुस्कुराहट होती है ना जब हम किसी एक नई चीज को देखते हैं, है ना, और वो काफी एकदम अलग होती है ना, वो नेचर से रिलेटेड होती है, फिर इट इज कंसिडर्ड एज न्यू, है ना। हम लोग भी एक थोड़ी सी स्माइल करते हैं। उसने हिमालय की नीली पृष्ठभूमि में चमकता हुआ जड़ का एक गठीला टुकड़ा उठाया, जड़ का एक गठीला टुकड़ा उठाया, like he picked up a piece of root gleaming against the blue backdrop of the Himalayas. Okay, ताजी हल्दी की गांठ, a fresh piece of turmeric. So उसका क्या था, वो क्या था, वो ताजी हल्दी की गांठ थी। आपने देखी है हल्दी, टर्मेरिक, ओके। जो हल्दी होती है वो बेसिकली एक रूट फॉर्म में होती है ना, रूट फॉर्म में होती है, जड़ की फॉर्म में। देखो इसमें आगे बताया गया है, ताजी हल्दी की गांठ, तो जड़, तो हमें सबसे पहले तो एक हमारा आंसर मिल गया, जड़। भारतीय रसोई में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। खाने के व्यंजनों में आकर्षक पीला रंग हल्दी से ही मिलता है। आपने देखा होगा जब हमारी मॉम, है ना, जब खाना या फिर हम जब भी खाने को ऑर्डर करते हैं, है ना, तो जब हम खाना खाते हैं ना तो वो कुछ येलो कलर का होता है। तो वो जो येलो कलर होता है ना, दैट अट्रैक्टिव येलो रंग, दैट कम्स फ्रॉम द टर्मेरिक, दैट कम्स फ्रॉम टर्मेरिक। इसके अतिरिक्त ताजी हल्दी को अदरक की तरह भी खाते हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक of fresh turmeric is eaten like a ginger, is also eaten like a ginger, है ना। कभी कभी जो होता है ना किसान या फिर जो भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इस हल्दी को ही ऐसे ही चबा जाते हैं ना। उससे क्या होता है कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो हम आगे, हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, एंड वी आर गोइंग टू रीड दोज इन आवर नेक्स्ट पैराग्राफ, ओके। यस। सो अभी हमें दो क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। पहला प्रश्न जो ये था, पौधे के किस भाग से हल्दी निकलती है, सो वी कैन कॉल इट जड़। किस भाग से? जड़ भाग से हल्दी निकलती है। कौन से भाग से? रूट फॉर्म से। सो वी कैन कॉल इट जड़ भाग। यस। सो भोजन के व्यंजनों में हल्दी किस प्रभाव में वृद्धि होती है, कि भोजन के व्यंजनों में हम लिख सकते हैं इधर, भोजन के व्यंजनों में आकर्षक पीला रंग हल्दी के कारण ही मिलता है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो पीला रंग किस प्रभाव में वृद्धि होती है, पीले रंग के प्रभाव में वृद्धि होती है, पीले रंग के प्रभाव में वृद्धि होती है। वी कैन से इट लाइक दैट, ओके। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन है, वैवाहिक अवसर पर हल्दी के उपयोग के दो कारण क्या है। सो ये हम लोग आर्टिकल में से फिर से हम इसको रीड करेंगे। हल्दी के किस तत्व में रोगों के इलाज करने के गुण पाए जाते हैं, हल्दी को दवा के रूप में मान्यता क्यों मिली, हल्दी की लोकप्रियता बढ़ने के दो कारण दीजिए। ओके, सो चलिए देखते हैं। हल्दी दक्षिण पूर्व, यहां से पढ़ते हैं, ओके। हल्दी दक्षिण पूर्व एशिया की वनस्पति है। मीन्स वनस्पति क्या होता है, लाइक टर्मेरिक इज अ नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, ओके। फाइन गाइस। अच्छा, हम लोग वनस्पति कैसे कहते हैं, है ना, आपके मन में एक डाउट आया होगा। मीन्स वनस्पति से हमारा यह तात्पर्य होता है, यह अर्थ होता है, यानी कि या तो वृक्षों का समूह, झाड़ियों, घास, बेल, है ना, आदि का समूह, अथवा पौधों की विभिन्न प्रजातियां, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, वनस्पति बोलते हैं। सो वनस्पति इज रिलेटेड टू द प्लांट्स, वनस्पति इज रिलेटेड टू प्लांट्स, ओके। फाइन। सो हल्दी कहाँ मिलती है, साउथ ईस्ट एशिया में मिलती है, लाइक इट इज नेटिव टू द साउथ ईस्ट एशिया। अदरक की प्रजाति के 5-6 फुट तक लंबे पौधे की जड़ में हल्दी लगती है। इसके पत्ते केले के पत्तों के आकार के होते हैं। इसके पत्ते कैसे होते हैं, इसके पत्ते, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स रिजेंबल टू द बनाना लीव्स, ओके। यू हैव सीन द बनाना लीव्स, है ना। सो इसके पत्ते भी केले के पत्तों के आकार के होते हैं। एंड इन द मंथ ऑफ अगस्त, अगर अगस्त के महीने में श्वेत हरित रंग के अत्यंत आकर्षक फूल खिलते हैं, अत्यंत आकर्षक फूल खिलते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, what is the meaning of this, like now when the turmeric is ready, it is dug out of the ground, washed with running water and dried in the
सन। ओके, है ना। और अगस्त के महीने में, इसका मतलब क्या है, एंड इन द मंथ ऑफ अगस्त, वेरी अट्रैक्टिव, है ना, बहुत सारे अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव, है ना, वाइट ग्रीन फ्लावर्स। श्वेत, श्वेत का अर्थ होता है, श्वेत का आपको मैं अर्थ बताऊं, श्वेत का अर्थ होता है व्हाइट। श्वेत का अर्थ क्या होता है, व्हाइट। वी कैन से इट व्हाइट, ओके। श्वेत का अर्थ होता है व्हाइट, ठीक है। श्वेत को हम लोग सफेद भी बोलते हैं। और हरित, हरित का अर्थ होता है ग्रीन। और सुना, हिंदी में आप लोग ना एक और टर्म पढ़ोगे, हरित क्रांति, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सो हरित का मतलब क्या होता है, ग्रीन, एंड श्वेत का मतलब क्या होता है, व्हाइट, ओके। सो श्वेत हरित रंग के अत्यंत आकर्षक फूल खिलते हैं। सो ये मैंने आपको बता दिया। हल्दी की गांठ तैयार होने पर जमीन से निकालकर उबलते हुए पानी में धोकर धूप में सुखा दी जाती है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस। पूरी तरह से सूखने पर उसको महीन पीसा जाता है। उसको महीन पीसा जाता है। महीन का तो अर्थ होता है फाइनली, लाइक इट इज फाइनली ग्राउंड, है ना। वंस इट इज फुली ड्राइड, इट इज फाइनली ग्राउंड, ओके, फाइनली ग्राइंड, ओके। पुराने समय में इसका उपयोग रंग चढ़ाने के लिए भी किया जाता था। पुराने समय में इसका उपयोग किस लिए किया जाता था, रंग चढ़ाने के लिए। किसके लिए, लाइक डाइंग के लिए, है ना। वी कैन से दैट इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द डाइंग पर्पज। डाइंग पर्पज, है ना। जैसे रंग चढ़ाना क्या कहते हैं, कि जैसे ना, अगर हमें रंग करना है, तो पहले के लोग क्या करते थे, हल्दी को ही पीस कर उसी से येलो रंग लगाते थे, और फिर अपनी जो घर की दीवार होती थी, है ना, या फिर जो भी उनको रंगना होता था, यानी जो भी डेकोरेशन करनी होती थी, वो इस हल्दी की हेल्प से करते थे, ओके, फाइन। खाने का स्वाद बढ़ाने के अलावा इसका उपयोग त्वचा की चमक बढ़ाने के लिए उपटन से लेकर अनेक प्रकार की सौंदर्य वर्धक क्रीमों में किया जाता है। मीन्स, लाइक ना, इट इज नॉट ओनली यूज फॉर एनहांसिंग द टेस्ट ऑफ द फूड, है ना। इसका मतलब यही नहीं है कि ये हमारे फूड को, जैसे टेस्ट ऑफ फूड को इंक्रीज करती है, एनहांस करती है ना। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द इम्प्रूव, इट इज ऑल्सो यूज टू इम्प्रूव स्किन ग्लो। एज वी हैव सीन, देखो अभी क्या होता है, अभी आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, उसमें क्या होता है, हल्दी और चंदन के गुण से भरपूर, है ना। तो उसमें हल्दी जरूर आती है। मीन्स लाइक दे आर प्रमोटिंग टर्मेरिक, दे आर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट बाय सेइंग इट हैज टर्मेरिक। तो इसका मतलब क्या है, कि पहले के लोग क्या करते थे, या फिर अभी भी क्या करते हैं लोग, है ना, टू इम्प्रूव देयर स्किन ग्लो फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टू मॉडर्न मॉडर्न टाइम्स, है ना, टू एंशियंट टाइम्स टू द मॉडर्न ब्यूटी क्रीम्स, ओके। यस। अब देखो, जो हमारा क्वेश्चन था उसका हमें आंसर मिलने जा रहा है। विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर हल्दी का विशेष महत्व है। विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर हल्दी का विशेष महत्व है। अच्छा सर, क्या महत्व है हल्दी का विशेष महत्व। हिंदू हिंदू विवाह पद्धति में विवाह विवाह के पहले दिन भावी वर और वधु को मांगलिक हल्दी का उपटन लगाने की प्रथा है, जिसको उत्तर भारत में हल्दी चढ़ाना और बंगाल में गाय हलूद कहते हैं। Okay, like no, if we are talking about the Hindu wedding rituals, so like there is a tradition of applying a ceremonial turmeric paste to the bride and the groom on the first day, okay, of the wedding. Yeah. So and like if we are talking about in the northern India, अगर हम northern India की बात करते हैं, यानी उत्तर भारत की जब हम लोग बात करते हैं, इट इज कॉल्ड हल्दी चढ़ाना। उधर बोलते हैं इसको हल्दी चढ़ाना। और और क्या बोलते हैं, एंड इन द and in the okay, and in the Bengal it is called Gaye Holud. It is called the Gaye Holud. Okay. ऐसी मान्यता है कि हल्दी के लेप से उनकी त्वचा पर अद्वितीय क्रांति आती है। अद्वितीय कांति आती है। अद्वितीय कांति आती है ना। लाइक लाइक इट इज बिलीव दैट, है ना, उनको ऐसा ऐसा माना जाता है कि अगर वो अपनी स्किन पर अगर हल्दी को लगाएंगे ना, तो इट विल ब्रिंग अ यूनिक ग्लो टू देयर स्किन, ओके। सो ये हमारा एकदम क्लियर हुआ। तो हमें इसका आंसर मिल चुका है कि वैवाहिक अवसर पर हल्दी के दो कारण बताइए। वैवाहिक अवसर पर हल्दी के दो कारण बताइए। तो सबसे पहला तो यही हो गया कि त्वचा में कांति लाने के लिए, या फिर त्वचा को निखारने के लिए, है ना। दूसरा कारण ये है कि तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में हल्दी की गांठ की मौली में बांधकर दुल्हन के गले में माला पहनाते हैं, ओके। वर वधु की कलाई में बांधी जाती है, ओके। और दूसरा रीजन क्या हो गया, दूसरा रीजन ये हो गया कि ना, ये और क्या करता है, ये इसको हम लोग शुभ मानते हैं ना।
सौभाग्य कामना के लिए, है ना। देखो इससे ये समझ में आ रहा है ना कि जब उनकी माला वगैरह पहना दी जाती है तो मतलब इससे ये होता है कि ना उनकी थोड़ी सी सौभाग्य हो, उनके साथ उनका लक उनके फेवर में हो, तब हम लोग इसका हल्दी का यूज करते हैं। ओके, सो वी कैन राइट डाउन द टू यूजेस ऑफ हल्दी। ओके, फाइन। चलो अब हम लोग नेक्स्ट लास्ट अपना लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। दैट इज द प्राचीन औसत ग्रंथ में उसका इसका उल्लेख हरिद्रा, हरदल आदि नाम से मिलता है। सो प्राचीन औसत ग्रंथ, ये क्या है? प्राचीन का मतलब होता है एंशियंट, है ना, जो कि बहुत पुराना है। प्राचीन का अर्थ होता है पुराना। प्राचीन का अर्थ क्या होता है? पुराना। ओके, पुराना। फिर वी कैन कॉल इट पुराने, है ना, जो कि बहुत समय से चले आ रहे हैं, जो कि पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, वी कॉल इट पुराने। ओके, पुराने मीन्स वी आर नॉट लाइक दैट दीज आर द ओल्ड थिंग्स। ओके, वी आर सेइंग दीज आर कमिंग फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स, है ना, ये बहुत पहले से चले आ रहे हैं। ओके, औषध ग्रंथ, औषध ग्रंथ का मतलब होता है मेडिसिनल टेक्स्ट। मेडिसिनल टेक्स्ट, है ना, जहां पर मेडिसिन के बारे में बताया जाता है कि ये मेडिसिन है ना। देखो पहले के जमाने में लोग आयुर्वेद का यूज करते थे, देखो आगे आएगा, है ना। तो क्योंकि पहले के जमाने में इतनी सारी फैसिलिटीज थी नहीं, है ना, सोशल मीडिया उतना था नहीं, है ना, और उतने सारे डॉक्टर्स भी नहीं थे। तो क्या होता था, औषध ग्रंथ लिखे जाते थे, है ना। लोग अपने शोध करते थे, जो भी उस टाइम के जो डॉक्टर्स थे वो शोध करते थे, फिर उसको मेडिसिनल टेक्स्ट वो लिखते थे। ओके, जिसको कि सब लोग जो भी जानकारी जिनको पढ़ना आता था वो लोग इसको रीड करते थे। ओके, इसका उल्लेख हरिद्रा, है ना, लाइक इन इट इज रेफर्ड बाय द नेम सच एज हरिद्रा एंड द हरदल। ओके, आयुर्वेद और पारंपरिक चीनी औषधि में हजारों वर्षों में इसका उपयोग होता आ रहा है। मीन्स मीन्स व्हाट डज इट मीन? लाइक इट हैज बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स इन आयुर्वेद एंड द ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, not only in the Indian, not only in the Indian medicine, also it is used in the Chinese medicines. Okay, आयुर्वेद तो आयुर्वेद लाइक ना, आयुर्वेद आप सभी जानते हो, है ना। चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, आयुर्वेद का जो अर्थ होता है ना गाइस, जस्ट अ सेकेंड। देखो, आयुर्वेद का जो अर्थ होता है, जो आयुर्वेद का जो अर्थ होता है, आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन का अध्ययन करना, है ना। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ना क्या करते हैं, जैसे ना उधर क्या होता था, आयुर्वेद में एक तरीके से ग्रंथ भी होते थे, है ना, पूरी की पूरी एक मेडिसिनल, है ना, एक कंप्लीट एक जर्नी है आयुर्वेद। ओके, वी कैन कॉल इट अ जर्नी। फाइन गाइस, लाइक ना, आधुनिक युग में वैज्ञानिकों की शोध के परिणाम स्वरूप हल्दी के औषधीय गुणों की प्रामाणिकता मिली है। मीन्स इट हैज द मेडिसिनल वर्च्यूज, वी कैन कॉल इट like now in the modern age scientific research has confirmed the medicinal properties of the turmeric, है ना। हल्दी में क्या होती है, हल्दी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, वी कैन कॉल इट, हल्दी में क्या होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। आई एम जस्ट राइटिंग दिस फॉर द एक्सप्लेनिंग पर्पज, है ना। आपको उधर औषधीय गुण ही लिखना है ना, मैं बस आपको समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ, ठीक है। मेडिसिनल पर्पज, सॉरी गाइस, जस्ट अ सेकेंड। मेडिसिनल पर्पज, ओके, यस। फिर उसके बाद हम लोग आगे रीड करते हैं इसको कि करक्यूमन से हार्मोन, देखो सिंपल सिंपल एक और हमें आंसर मिलने जा रहा है। करक्यूमन से हार्मोन में बढ़ोतरी होने के परिणाम स्वरूप विषाद जैसे मानसिक विकार के उपचार में भी इसका उपयोग लाभदायक माना गया है। मीन्स द एक्टिव केमिकल कंपाउंड फाउंड इन टर्मेरिक, दैट इज दैट इज द करक्यूमन। करक्यूमन, ओके, कर क्यूमन, इसका मतलब ना एक एक्टिव कंपाउंड होता है टर्मेरिक में, हल्दी में, जिसका नाम होता है कर क्यूमेन, है ना, कर क्यूमन। कर क्यूमन क्या करता है, ये जो हमारे इंटरनल इन्फ्लेमेशन होता है ना, और वी कैन कॉल इट जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स जो आजकल होते हैं ना, आजकल हम जो डिप्रेशन स्ट्रेस, है ना, आजकल के जो युवा हैं, आजकल के जो यूथ हैं, जो इस चीज का शिकार बनते जा रहे हैं ना, लाइक इट इज सीन एवरीवेयर, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, वी आर जस्ट फॉलोइंग द, we are not following the proper lifestyle, that's why these things are happening. Okay, अगर हम अपने पुराने एंशियंट टाइम में जाएं तो तब ये सब वर्ड्स थे ही नहीं, these words do not even exist. Okay guys, so first of all be chill and be free, and like if you have any doubt then share to somebody. Okay, अगर आप कभी भी कोई दिक्कत आती है या फिर कभी भी कोई परेशानी आती है ना, तो अपने पास ऐसे कुछ खास लोग रखो जिनसे आप लोग
वो सारी बातें शेयर कर सको और जो आपका भला चाहते हो। ओके, जैसे कौन हो सकते हैं? अपने आपके मम्मी एंड पापा, आपके फादर एंड मदर। यस, चलिए आगे रीड करते हैं। देखो हमें एक और आंसर मिल चुका है, वो मैं आपको बताऊंगा हमें वो आंसर कैसे मिला है। दैट इज कॉल्ड द कर्क्यूमिन। सर्दी, जुकाम, खांसी सहित अनेक रोगों के उपचार में लाभदायक होने के साथ साथ उसके सेवन से स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं होने के कारण संसार के प्राकृतिक चिकित्सा प्रेमियों में हल्दी की लोकप्रियता बढ़ी है। देखो इससे हमें दो क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं कि सबसे पहले कि हम हल्दी को और किस लिए यूज करते हैं, लाइक हमारे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, और भी एंड सेवरल अदर डिसीजेस हो गई है ना, एज देर इज अ लिटिल रिस्क ऑफ एनी एडवर्स इफेक्ट, है ना, इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता ह्यूमन हेल्थ पर। सो इसीलिए हम लोग हल्दी का यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए हल्दी की लोकप्रियता बढ़ी है, इसीलिए हल्दी की लोकप्रियता बढ़ी है। सो टर्मेरिक हैज गेन्ड इज पॉपुलैरिटी। यस। सो वैज्ञानिक शोध के परिणाम स्वरूप हल्दी अब मसालदान की सीमा से बाहर आकर एक सुपर फूड मानी जा रही है। मीन्स we have to thank to the scientific research that turmeric has expanded beyond just being a kitchen spice। देखो मसालदान क्या होता है? मसालदान होता है मसाला। एक सेकेंड, मसालदान क्या होता है गाइस? मसालदान होता है स्पाइस। स्पाइस जिसमें रखते हैं ना हम लोग, जिस बॉक्स में स्पाइसेस को रखते हैं उसे हम लोग मसालदान बोलते हैं। ओके, लाइक इट इज a किचन आइटम, किचन स्पाइस, है ना। लाइक टर्मेरिक इज नॉट ओनली a किचन स्पाइस but it is known as the superfood, it is known as the superfood। So now let's discuss our remaining questions। okay, अच्छा इसका आंसर बताओ। वैवाहिक अवसर पर हल्दी के दो उपयोग कारण बताइए। हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि पहला तो हो गया त्वचा में कांति लाने के लिए, दूसरा हो गया शुभ मनाने के लिए, फिर सौभाग्य कामना के लिए। हल्दी से किस तत्व में रोगों के इलाज के ढूंढने के गुण पाए जाते हैं? सो डेफिनेटली द करक्यूमन रसायन, हम लोगों ने ये पढ़ा था करक्यूमन। करक्यूमन है ना, करक्यूमन नाम का जो केमिकल कंपाउंड है वो मिलता है हल्दी में, ठीक है। तो इससे भी हम लोग इसका आंसर में मिल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा करक्यूमन। ओके, करक्यूमन। फोर्थ का आंसर क्या है? करक्यूमन। ओके, कर, ओके, कर। देखो क्यूमिन जब आप लिखते हो ना तो आधा क बनाते हो, है ना, आधा क। आप पूरा का नहीं बनाते हो, आप आधा का बना रहे हो, ठीक है। एंड कर क्यू मेन, कर क्यू मेन। फाइन गाइस। यस। हल्दी को दवा के रूप में मान्यता क्यों मिली? क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ, साइंटिफिक रिसर्च हुई तभी तो मिली। तो वैज्ञानिक शोध के फलस्वरूप, क्योंकि वी हैव टू द वैज्ञानिक शोध, है ना। देखो वैज्ञानिक शोध के परिणाम स्वरूप, वैज्ञानिक शोध के परिणाम स्वरूप, ये रहा हमारा आंसर। वैज्ञानिक शोध के परिणाम स्वरूप, है ना, ड्यू टू द साइंटिफिक रिसर्च। हल्दी की लोकप्रियता बढ़ने के दो कारण दीजिए। तो पहला कारण तो हो जाएगा अनेक रोगों के उपचार में लाभदायक होती है ना, अनेक रोगों के उपचार में लाभदायक होती है। देखो हमने यहाँ पर पढ़ाई है कि अनेक रोगों के उपचार में लाभदायक होती है। पहला आंसर ये हो गया, अनेक रोगों के उपचार में लाभदायक होती है। आप उसमें पूरा भी लिख सकते हो कि सर्दी, जुकाम, खांसी सहित अनेक रोगों के उपचार में लाभदायक होती है। दूसरा क्या है? दूसरा ना कि सिर्फ रोगों में लाभदायक होती है, बट ऑल्सो जो मानसिक विकार होते हैं, जो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारे जो विकार होते हैं, दैट द मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ, है ना, इट इज ऑल्सो गुड इन दैट ऑल्सो। तो आज की वीडियो के लिए आई होप that you will do this, you understand this paragraph, you have to understand this article and the question first very easily। एंड अभी आप लोग इसको एक बार पढ़ के आओगे, है ना, इसको आप एक बार देखोगे, ये इट इज ऑल्सो वेरी इजी, आपको उसी के अकॉर्डिंग इसको करना है। ओके, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच। ओके, देखो और मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी हम लोग ना, इफ यू विल सपोर्ट अस, वी जस्ट नीड योर वन सब्सक्राइब एंड योर वन लाइक, है ना। इसके बाद हम लोग और भी सब्जेक्ट्स है ना, हमारे एक्सपर्ट टीचर आपको और भी सब्जेक्ट्स के लिए, इसके लिए गाइड करेंगे आईजीसीएससी के लिए। ओके, जैसे फिजिक्स ए लेवल, है ना, इंग्लिश ए लेवल एंड द एएस लेवल, केमिस्ट्री, बायोलॉजी and other subject also, we are covering all those videos also। and also हम लोग और क्या करेंगे, we are also like ना conceptual videos भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं। so do not forget to subscribe our channel। so I will just write it down। okay, subscribe, like and share। सब्सक्राइब। ओके चलो अभी सब्सक्राइब ही रहने देते हैं, अगर लाइक अगर आपका करने का मन करता है तो लाइक कर देना। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।